हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। ये पार्ट 1 है और सब्सिक्वेंटली और पार्ट्स चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स इन सभी को कवर किया गया है, तो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरी पेड लाइव क्लासेस में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसको फिल कर सकते हैं। फी काफी मिनिमल रखी गई है जिससे कि हर एक प्रकार का स्टूडेंट उन क्लासेस को अवेल कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ दिसंबर 2021। दोस्तों, दुर्गा पूजा जिसको नवरात्रि में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है ऑन द 5th डे ऑफ नवरात्रि और कब तक ये चलता है, ऑन द 10th डे ऑफ नवरात्रि, दशमी तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलरली इसको मनाया जाता है बंगाल में, पर आजकल बाकी रीजन्स में भी मनाया जाता है, पर बंगाल में सबसे ज्यादा धूमधाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों, इसी फेस्टिवल को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है और ये पहला फेस्टिवल बना है एशिया की तरफ से जिसको ये टैग दिया गया है बाय यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। और इससे पहले दोस्तों, ढोलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है जो कि लोकेटेड है गुजरात में, उसको वो इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था जिसको दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा ही। तो यूनेस्को की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की तरफ से बनी थी ढोलावीरा जो कि लोकेटेड है गुजरात में। और हाल ही में दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है बाय यूनेस्को इटसेल्फ। दोस्तों, हाल ही में डिमांड रेज की गई है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। दोस्तों, 6th शेड्यूल में ऐसी स्टेट शामिल हैं जहां पे काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये डिमांड रेज की जा रही है कि लद्दाख को भी उसी शेड्यूल में शामिल किया जाए जिससे कि वहां का कल्चर, वहां की हेरिटेज, वहां की बाकी चीजों को प्रिजर्व और कंजर्व किया जा सके। और अगर ये डिमांड मान ली जाती है दोस्तों, तो फिर लद्दाख को भी आर्टिकल 244 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी जिसके तहत वहां पे ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाई जाएंगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है 6 शेड्यूल से रिलेटेड। और किसके लिए डिमांड रेज की जा रही है, वो है लद्दाख। और जब 370 हटा था दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बस फर्क इतना था कि जम्मू एंड कश्मीर को विद लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया था और लद्दाख को विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों, हाल ही में डायमंड जुबली मनाई गई है ऑफ द लिबरेशन ऑफ गोवा। आप जानते होंगे कि गोवा पहले अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज थी और इसको आजादी मिली पोर्चुगीज के रूल से इन द ईयर 1961, जिसके अब 60 साल पूरे हो गए हैं 2021 में। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए डायमंड जुबली मनाई गई है। और किस दिन इसको मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है ऑन 19 दिसंबर। और पोर्चुगीज के रूल से आजादी गोवा को कब मिली, वो मिली इन द ईयर 1961। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री है ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसके यूनियन मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्माइल, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। क्योंकि आजकल स्कीम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और इस स्कीम का दोस्तों उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी इंसान बेगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व है, जो भी लोग भीख मांगते हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन होम्स में रखा जाएगा सरकारों के, और वहां पे उनको एडुकेट फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव। स्कीम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, उनका भी नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है जिसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन, केयर एंड रिहैबिलिटेशन। आर्टिकल 23 भी इस बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन देता है कि किसी भी इंसान का ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका ड्राफ्ट बिल लाया गया है जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन, उसके साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और ये जो बिल है दोस्तों, ये एक्सटेंड करेगा इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी, और जो अब्रॉड में सिटीजन्स रहते हैं, जो फॉरेनर हैं, अगर उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है इंडिया में, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और इसके तहत ये बोला गया है कि अगर किसी इंसान की ट्रैफिकिंग होती है और उसको रेस्क्यू किया जाता है तो उसको गवर्नमेंट द्वारा रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और बाकी बेसिक
नेसेसिटीज उसको प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों पहला डेमोक्रेसी समिट हुआ है जिसको होस्ट किया है यूएसए ने, यूएसए में ही ये हुआ था। तो पहला डेमोक्रेसी समिट किसने होस्ट किया है? यूएसए ने। और इंडिया दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहला फेज ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसको इनॉग्रेट किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में। और काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड है वाराणसी में, ये बात आपको याद रखनी है। ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है लॉर्ड शिवा का। दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर है एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के, जिनका नाम आपको बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्होंने बोला है कि गगनयान मिशन जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इंडिया की तरफ से, 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे जिसमें से कि एक वुमेन होंगी। वो गगनयान मिशन दोस्तों लॉन्च किया जाएगा 2023 में। और जब ये लॉन्च किया जाएगा तो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, अगर ये अर्थ है तो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तक ये स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करेगा। तो गगनयान को लॉन्च किया जाएगा 2023 में, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों यूगॉव करके एक संस्थान है जिसने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के 8th मोस्ट एडमायर्ड मैन है 2021 के, और नंबर 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है बैरक ओबामा को। सेकंड पोजीशन पे दोस्तों रखा गया है बिल गेट्स को, और 8th पोजीशन पे इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एडमायर्ड मैन ऑफ 2021 रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों आर्मी चीफ MM नरावाने, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जैसे कि आप जानते होंगे कि हाल ही में जो बिपिन रावत जी थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था कूनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, जिसमें उनकी और बाकी लोग जो उस एयरक्राफ्ट में थे उनकी भी डेथ हो गई थी, जिसमें उनकी वाइफ मधुलिका जी भी शामिल थी। तो दोस्तों इनके ना रहने की वजह से जो पोजीशन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वो वेकेंट हो गई है। तो जब तक वो पोस्ट फिल नहीं की जाती तब तक जो आर्मी चीफ है MM नरावाने, उनको चेयरमैन बनाया गया है ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और जो हेलीकॉप्टर दोस्तों क्रैश किया था उसका टेक्निकल नेम भी आपको याद रखना है, जो कि है MI-17V5। तो हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना है, कहां पे क्रैश हुआ, कूनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। और हाल में आर्मी चीफ MM नरावाने को चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 ऑफ दिसंबर 2021। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।